नमस्कार साथियों, मैं हूं अर्चना सिंह आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली फॉर मैथ क्लासेस पर। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ, जिसमें एक्सरसाइज शुरू होगी आज 3.5। 3.4 का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था। देखिए पुराना थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आपको 3.3 एक्सरसाइज में पढ़ाया था प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। दो इक्वेशन को लेकर सॉल्व करने के लिए चल रही हैं। प्रतिस्थापन विधि पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया विलोपन विधि। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, विलोपन विधि। और विलोपन विधि के बाद 3.5 एक्सरसाइज में आपको पढ़नी है कौन सी विधि, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना। तो ये आपको क्या चल रहे हैं, आपके द्विघात समीकरण, द्विघात नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना। रैखिक समीकरण है एक्स वाई जेड के, ठीक है ना। समीकरण चल रहे हैं जिनको आपको सॉल्व करना है इन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से और आपका वज्र गुणन विधि से। तो अब हम आज की क्लास में क्या सीखेंगे, वज्र गुणन विधि क्या होती है, वज्र गुणन विधि क्या होती है। तो देखिए क्या होता था अब तक, ध्यान से देखेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन होती थी, a1x b1y प्लस c1 = 0, ठीक है ना। दूसरी होती थी a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है ना। समझ चुके हो सभी लोग। देखिए अब होता क्या था, यहाँ पर तीन कंडीशन होती थी। कौन कौन सी होती थी तीन कंडीशन, a1/a2 = है b1/b2 के, ठीक है ना। a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के, तो इसको क्या बोला जाता था, इसके अद्वितीय हल होंगे। क्या होंगे, अद्वितीय हल। ऐसी कंडीशन में क्या बोला जाता था, अद्वितीय हल, ठीक है ना। चलिए आगे की दूसरी कंडीशन क्या होती थी, दूसरी कंडीशन आपकी होती थी तीनों आपस में इक्वल हो, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो इसके लिए आपको क्या बोला जाता था, अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल, क्या बोलते थे इसको आप, अपरिमित रूप से अनेक हल। और एक आपकी कंडीशन होती थी a1/a2 = है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 = नहीं है। जब नहीं होता था तो इसका बोला जाता था कोई हल नहीं। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और आज की क्लास में फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है ना। ध्यान से सुनेंगे सभी छात्र। क्या होता था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि a1/a2 = नहीं है किसके, b1/b2 के। तो इसको क्या बोला जाएगा, अद्वितीय हल। a1/a2 = है b1/b2 = है c1/c2, तो अपरिमित रूप से अनेक हल। a1/a2 = है b1/b2 के, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, बट c1/c2 ना तो इसके इक्वल है ना ही इसके इक्वल, तो क्या बोला जाता है, कोई हल नहीं। अब वज्र गुणन विधि को सॉल्व कैसे करना है, जब आपको x की वैल्यू लगानी है तो नीचे आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए जब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आपको b1 का गुणा c2 में, b1 c2 माइनस फिर इस तरीके से b2 c1, यानी कि जिसको निकालना है, ध्यान से सुनेंगे सभी, आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे छोड़ देना है, उसे नहीं लेना है, उसे बंद कर लेना है और बचे हुए दो का मल्टीप्लाई करना है। कैसे, फिर आपको अगर बाई निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये टर्म बंद रखना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना है किसका, c1a2 माइनस c2a1, ठीक है। आपको यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू की जब वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर 1 ले लिया जाएगा। क्या ले लिया जाएगा, 1, और मल्टीप्लाई होगा a1b2 माइनस a2b1, a1b2 माइनस
B1। ये है आपकी यहाँ पर वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि से आपको इस तरीके से वैल्यू निकालनी है। अब निकालनी कैसे है ये सीखेंगे क्लास में, ठीक है ना। अब तक मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ इस चैप्टर का डिस्क्रिप्शन समझाया है, क्या आपको इस चैप्टर में करना है, ठीक है, कौन सी विधि अप्लाई करनी है, ठीक है ना। चलिए अब आपको देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको हल पहचानने, कौन सा किसका आंसर आएगा। जैसे कि A1/A2 इक्वल टू नहीं है B1/B2 के, तो अद्वितीय हल बोलोगे आप। तीनों इक्वल हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल। ये दोनों इक्वल हैं बट C वाला इक्वल नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। और वज्र गुणन विधि आपको लगानी है, तो x/B1 माइनस B2C1, ठीक है, इक्वल टू y/C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू 1/A1B2 माइनस A2B1। ये मेथड आपको लगाना है। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन को करना कैसे है ये सीखते हैं। तो देखिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है पहला क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे आप। क्या लिखा हुआ है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि अद्वितीय हल की कंडीशन में, अद्वितीय हल समझ रहे हो, अद्वितीय हल का मतलब है A1/A2 इक्वल टू नहीं होने चाहिए B1/B2 के, क्योंकि इन दोनों कंडीशन में ये इक्वल हैं। एक यही कंडीशन में जिसमें ये दोनों इक्वल नहीं हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तब हमें इसको वज्र गुणन विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर अद्वितीय हल निकल कर आता है, अगर अपरिमित रूप से अनेक हल आते हैं या कोई हल नहीं आता है तो क्वेश्चन को वहीं स्टॉप कर देना है। समझ चुके हैं सभी लोग। चलिए करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरी इक्वेशन है इसकी 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले इनमें A1 B1 माइनस 3 और C1 माइनस 3 ये निकाल लिया। उसके बाद आपने A2 निकाला यहाँ से 3, B2 निकाला माइनस 3 और C2 निकाला आपने माइनस 2, ठीक है ना। अब यहाँ से आपने किया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। मैंने अभी इक्वल लिख लिया है, कौन है कौन नहीं है ये पता चलेगा। 1/3 इक्वल टू यहाँ से क्या आया, B2 हमारा -9 है, B2 हमारा -9 है, -3/-9 इक्वल टू -3/-2। अब यहाँ से आपने किया 1/3, यहाँ से आपने किया 3 से 3 बार कट गया, माइनस से माइनस 1/3 और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 3/2। लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा है ये दोनों तो इक्वल हैं लेकिन ये इक्वल नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पर आप कंडीशन देखिए ध्यान से, ये थर्ड कंडीशन को फॉलो कर रहा है। A1/A2 इक्वल टू है B1/B2 के, लेकिन इक्वल नहीं है C1/C2। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सिर्फ कोई हल नहीं, इन समीकरण के कोई भी हल नहीं निकलेंगे, कोई हल नहीं निकलेंगे। और उसने बोला है अगर आपके अद्वितीय हल निकलते हैं तभी आगे क्वेश्चन करना है, अगर आपका अद्वितीय हल नहीं है तो आपको क्वेश्चन वहीं पर स्टॉप कर देना है। तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे यहीं पर, यही आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं, फर्स्ट हो गया ये फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस y इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए क्या होगा, सबसे पहले 5 को इधर ले आएंगे और इसको हम सही से c बना लेंगे, क्योंकि c हमारा इधर होता है 0 होता है इक्वल में, ठीक है ना। 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से A1 A2 क्लियर करेंगे। A1 है आपका 2, B1 है आपका 1 और C1 है आपका -5। क्लियर हो रहा है ना सबको। यहाँ से A2 है आपका 3, B2 है आपका 2 और C2 है आपका -8, ठीक है। चलिए रखते हैं 2/3 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू -5/8। अब यहाँ से आपने देखा ये 2/3 नॉट इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 5/8। तो यहाँ से जो कंडीशन निकली है
यहाँ पर आपने देखा ना तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू नहीं है B1 अपॉन B2 के। जब ऐसा मिल जाता है तो इसको बोला जाता है अद्वितीय हल। क्या बोला जाएगा? अद्वितीय हल। जब अद्वितीय अद्वितीय हल होंगे तो हमें क्या करना है? इस इक्वेशन को वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। तो वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बताया था आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, x अपॉन क्या यूज करना है, x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है, इक्वल टू y बराबर यूज करना था C1 A2 माइनस C2 A1, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन यूज करना था A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आपने क्लियर कर रखे हैं कि हमारा यहाँ से आपने देखिए क्लियर कर रखा है कि A1 B1 हमारे क्या है, ठीक है। दोबारा से हम पीछे लिख लेते हैं इक्वेशन क्या है हमारी, 2x प्लस y इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है आपकी 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, ठीक है ना। चलिए, तो 2x प्लस y माइनस 5 और यहाँ से इक्वल टू 0 और यहाँ से ये है 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से A1 क्या है आप लिख लीजिए दोबारा से, 2, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, पीछे लिख चुके हैं, मैं इसलिए बार बार पेज पलटना पड़ेगा, इस वजह से मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, माइनस 5, A2 3 है, B2 2 है और C2 माइनस 8 है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या करना है, अब आपको वज्र गुणन विधि लगानी है, ठीक है, मैंने बताया आपको यहाँ पर। तो x, अब B1 देखिए क्या है, 1 है B1, तो 1 इंटू C2 कितना है आपका, C2 देखिए माइनस के 8, तो माइनस के 8 यहाँ लग गया, माइनस B2 कितना है 2 और C1 कितना है माइनस का 5, ये लग गया, इक्वल लगाइए y अपॉन C1 लगाइए कितना है माइनस 5, A2 लगाइए कितना है 2 माइनस C2 लगाइए कितना है माइनस के 8 और A1 कितना है आपका 2, ठीक है। चलिए, A2 कितना है, यहाँ पर A2 लगेगा, 3 है A2 यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अब आपका इक्वल लगाया, A1 कितना है आपका 2, B2 कितना है आपका 2 माइनस A2 कितना है 3 और B1 कितना है 1, ये लग गया इस तरीके से। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x अपॉन माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस के 10 इक्वल टू y अपॉन माइनस के 15 और प्लस 16, ठीक है। चलिए, 4 माइनस 3 इस तरीके से आ जाएगा ये। यहाँ से देखिए x अपॉन 2 इक्वल टू y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1, इसको इसके इक्वल और इसके इक्वल, जहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है वो दोनों इक्वल आ जाती हैं, ये इसके इक्वल आया, इसी तरीके से फिर से ये ही इसके इक्वल होगा। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू 2 निकल कर आया है और y इक्वल टू 1 निकल कर आया है। ये आपका होता है वज्र गुणन विधि, ठीक है। वज्र गुणन विधि में आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है और इस फॉर्मूले से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। और सॉल्व करने के बाद आपको x और y के मान मिलेंगे, तो ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया है, देखो गर्मी बहुत हो रही है, इसी वजह से मैंने आपको कॉपी पर पढ़ाया है आज, ठीक है ना। तो थोड़ा कॉर्पोरेट कीजिए आप इस चीज़ के लिए और पढ़ते रहिए, पर धीरे धीरे थोड़ा गर्मी है, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए मैंने आपको आज 2 क्वेश्चन कराए हैं। 2 क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ मैं सिर्फ कि मैंने आपको सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन दिया है पूरा क्या इसके बारे में था, उसके बाद मैंने फर्स्ट के 2 क्वेश्चन इस क्लास में करा दिए हैं, ठीक है। आप पहले इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, फिर कल 3rd क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन और आगे के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, क्लास को करती हूँ मैं यहीं पर समाप्त। धन्यवाद।